आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है, उसको कन्फ्यूजन कह सकते हैं कि आइस यूज करें या फिर हीट यूज करें, मतलब क्रायोथेरेपी या हीट थेरेपी। तो जनरली क्या होता है कि लोकल ये देखा जाएगा घरों में जनरली क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग गई, गिर गया, पड़ गया, कुछ भी हो गया तो क्या किया जाता है कि उसमें चोट लग गई, दर्द हो रहा है तो उसमें जनरली किया जाता है कि गर्म से ही सेका जाता है। लोग कहते हैं कि गर्म पानी करो, गर्म पानी से सेक दो, आराम हो जाएगा दर्द में। तो ये गलत होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि करें क्या, और ये उसमें गर्म पानी से सेक देना वो गलत होता है। वो दर्द और बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है, उससे रिलीफ नहीं होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि कहाँ आइस यूज करें और कहाँ हीट यूज करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन इसमें सबसे ज़रूरी टॉपिक है इन्फ्लामेशन, क्योंकि क्या होता है कुछ भी चोट लगा, जल गया, कट गया, फट गया, सिर फूट गया, या फिर किसी भी तरह का इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ क्या होता है कि कटना फटना जो भी होता है वो इन्फ्लामेशन तो वहाँ हो ही जाता है। सूजन हो जाएगा, वो रेडनेस हो जाएगी। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, दो तरह का इन्फ्लामेशन होता है। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन कौन सा होता है कि तुरंत का हुआ है, जैसे हाथ कट गया या फिर हाथ जल गया या फिर सिर में चोट लग गई, फूट गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब तुरंत का जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन में आता है। और क्या होता है कि 72 घंटे के बाद जैसा केस रहेगा, जनरली 72 घंटे के बाद क्या होता है कि उसको क्रोनिक इन्फ्लामेशन में काउंट करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन का देखते हैं कि कार्डिनल साइंस क्या क्या होते हैं। कार्डिनल मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो साइन होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है कैलर। ये लैटिन नेम है, ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये लैटिन नेम है, इसका मीनिंग जो है यहाँ लिखा हुआ। तो सबसे पहला होता है कैलर। कैलर का मतलब होता है हीट। कहीं भी अगर चोट लगती है तो वो पार्ट आप चेक करेंगे, जो डॉर्सम है हमारे हैंड का, तो इससे चेक करेंगे, क्योंकि क्या ये सेंसिटिव होता है हीट के लिए। तो कहीं भी चोट लग गई, कट फट गया, कुछ भी हो गया, तो इससे आप चेक करेंगे तो वो पार्ट, वो एरिया गर्म होता है। तो इन्फ्लामेशन का सबसे पहला साइन होता है हीट। दूसरा डॉलर, ये होता है पेन। चोट मोच हो गया तो उसमें पेन तो होगा ही, कट गया या फिर जल गया तो उसमें दर्द तो होता है। उसके बाद तीसरा साइन होता है रूबर, जिसको रेडनेस बोलते हैं। वहाँ रेडनेस, लाल हो ही जाएगा, तो लाली आ जाती है वहाँ पे, तो ये हो गया रेडनेस। चौथा होता है ट्यूमर, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं। स्वेलिंग, सूजन हो जाएगा। कहीं भी कटेगा फटेगा तो हमारी बॉडी की जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसको तत्काल प्रभाव से उसको ठीक करने के लिए क्या करती है, वहाँ ल्यूकोसाइट जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉडी से तुरंत कटे फटे जगह पर, जो जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी जगह है वहाँ पे आ जाते हैं, ताकि घाव हो या फिर जो भी टूट फूट हो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जा सके। ये हमारी बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस है। तो इन्फ्लेमेशन उसी का एक ये होता है, इंडिकेटर होता है। तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। यही पांचवा इसका होता है फंक्सियोलेसा, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन। जो पार्ट इंजर्ड हो गया तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, बहुत कम उससे काम कर पाते। जैसे नॉर्मली आप काम कर रहे थे, साउंड वर्क हो रहा था, वो अब नहीं हो पाता है। तो ये होते हैं इन्फ्लामेशन के 5 साइन। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हीट यूज करें या कोल्ड यूज करें। तो जिस जगह पर ये हीट पहले से हो गया है, पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ये स्वेलिंग और हीट को देखते हैं। ये दो चीज़ को देखते हैं कि हीट और स्वेलिंग, ये दो चीज़ जहाँ पे हैं, तो जहाँ पे पहले से हीट हो रहा है वहाँ पे हम हीट देंगे तो कितना कारगर होगा, वो तो नुकसान करेगा। क्योंकि उसको कम करना है तो फिर उसके लिए कोल्ड देना होगा। तो कोल्ड देंगे तो जल्दी रिलीफ हो जाता है। तुरंत अगर चोट लगा हो, तुरंत आप कोल्ड थेरेपी यूज करें तो स्वेलिंग होने से बच जाता है, वो पार्ट ज़्यादा स्वेल नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा कि हाँ, एक्यूट इन्फ्लामेशन जो तुरंत का हुआ है,
एक्यूट इन्फ्लामेशन का ड्यूरेशन देखते हैं कि कितना, जनरली होता है 48 to 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज। 2 से 3 दिन तक क्या करते हैं कि आइसिंग ही देते हैं, डायरेक्ट स्किन पे आइस नहीं रखा जाता, नहीं तो आइस बर्न भी होता है, वो शुरू में पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो आइस बर्न हो, स्किन बर्न हो सकता है आइस से, तो डायरेक्ट आइस कभी नहीं दे इन्फ्लेम्ड पार्ट पे, उसको या तो किसी पॉलीथीन में पैक कर दें या फिर किसी कॉटन के कपड़े में या फिर किसी तौलिया में करके तब उसको दें। 15 से 20 मिनट 2 to 3 टाइम्स इन ए डे। एक दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, जैसा इन्फ्लामेशन है, कितना बड़ा पार्ट है उसके हिसाब से 2 से 3 बार आप दिन में दे सकते हैं, और 15 से 20 मिनट एक सेशन में। तो ये हो गया कि 3 दिन तक, मतलब 72 घंटे तक हम आइसिंग करेंगे। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन के बाद ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन में केस चला जाता है, स्वेलिंग घट जाएगी, रेडनेस घट जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि दर्द कम हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चला जाता है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जाके आप इसमें यहाँ पे हीट थेरेपी दे सकते हैं, इसमें हीट थेरेपी दिया जाता है। ये 72 घंटे के बाद, आफ्टर 72 आवर्स। हीट थेरेपी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि आइसिंग देंगे कैसे, तो बर्फ़ लिया, फ्रीज में जमाया हुआ, उसको पॉलीथीन में डाला, या फिर डायरेक्ट जेल पैक, आइस पैक आता है, उसको आप फ्रीज में रखेंगे। वो क्या होता है कि वो प्लास्टिक में पैक्ड रहता है, रैप रहता है, तो वो आइस क्यूब आता है, आइस पैक आता है, जेल पैक आता है कोल्ड के लिए, हीट के लिए। तो वो लेके आप कोल्ड वाला आइस पैक फ्रीज में रखें, ठंडा हो जाए तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहता है। हीट थेरेपी में क्या होता है कि ओवर हीटिंग नहीं हो जाए, उसकी वजह से कितने लोगों को पता नहीं चलता है, जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं है, तो ओवर हीटिंग की वजह से स्किन बर्न इसमें भी हो सकता है, टिश्यू बर्न हो सकता है। तो इसके लिए हीट थेरेपी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे रेगुलेटर वाले हीटिंग पैड आते हैं, जो इसमें रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, आपको कितने पे लेना है, 1 2 3 लेवल ऐसे करके होता है। तो वो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल हीट अपने लिए सेट कर सकते हैं, जिससे भी किसी भी तरह का टिश्यू बर्न, स्किन बर्न नहीं होगा। तो ये है हमारा टोटल कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने कि आइस यूज करें या फिर हीट यूज करें। तो आगे से हमेशा से ध्यान रखें, कभी भी किसी तरह का चोट लगे, मोच आए, कटे फटे, जल जाए, सबसे पहले यूज करना होता है ये कोल्ड।